आरपीएफ एसआई का कल आप लोगों का आंसर की आ चुका है और आप लोगों का कल से ही मैसेज आ रहा है कि भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, यानी कि हम कितना नंबर लेकर आए जिससे कि हम अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। तो सारी चीजें डिटेल में होने वाली हैं। स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ दिखाता हूँ जो कि आपका 2018 में एग्जाम हुआ था, उसका यहाँ पर ये सारा का सारा डेटा है। आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्रुप दिया गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, और इस तरह से फिर आपको यहाँ पर कैटेगरीज दी गई हैं, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, है ना। फिर आपको मेल और फीमेल के बारे में बताया गया कितनी कट ऑफ गई है। तो 2018 के अंदर जो आपकी कट ऑफ गई थी वो गई थी 94.59, फीमेल की 79.38 गई थी, और ओबीसी के अंदर आपकी 95.53 गई थी, और फीमेल की यहाँ पर 77.77 गई थी। एसटी की 85.59 गई थी, और यहाँ पर फीमेल के लिए 60.744 गई थी। एससी की यहाँ पर मेल के अंदर 88.23 गई थी, और फीमेल की आपकी यहाँ पर 74.36 गई थी। यूआर की 100 कट ऑफ गई थी मेल के लिए ग्रुप बी के अंदर। और इसके बाद आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ यूआर की सारी कट ऑफ 99 यहाँ पर गई है ग्रुप डी के लिए, ग्रुप सी के लिए 94 गई है, और ग्रुप ई के लिए 74 गई है, ग्रुप एफ के लिए 76 गई है। यानी कि हाईएस्ट जो आपकी कट ऑफ गई थी सीबीटी का जो गया था वो 100 गया था। आप लोग समझ सकते हैं 120 में से 100 आप लोगों का यहाँ पर ये कट ऑफ जो है गया था 2018 के अंदर। और अगर फाइनल कट ऑफ की बात करता हूँ तो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई थी, 104 नंबर गई थी यूआर के लिए ग्रुप ए का, ओबीसी का 103 गई थी, एसटी का 95 गया था, और एससी का 92 गया था ग्रुप ए के लिए। तो मैं एक आपको रेंज दे दूंगा, इस रेंज के अंदर अगर आप लोग यहाँ पर लाई कर रहे हैं तो आप लोग जो है सेलेक्ट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग जो है खुद को सेफ और सिक्योर फील कर सकते हैं। आरपीएफ एसआई की एग्जाम पैटर्न आपके सामने है, जिसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीजें। 1/3 की यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। आपसे यहाँ पर अर्थमेटिक पूछा जाता है, यानी कि मैथ्स पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, और आपसे रीजनिंग पूछा जाता है। 35 क्वेश्चन होते हैं आपके अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स के, और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस के 50 क्वेश्चन होते हैं, और 35 क्वेश्चन ये आपकी रीजनिंग के होते हैं। मैथ और रीजनिंग को मिला के 70 क्वेश्चन होते हैं, और 50 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर जीएस के लिए होते हैं, ठीक है। और 35 यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन आपको होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 ही आपके यहाँ पर नंबर होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होता है, जिसकी आपकी यहाँ पर कट ऑफ निकाली जाती है। फिर आपका यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि पीएमटी होता है। फिर आपका यहाँ पर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि पीईटी होता है। फिर आप लोगों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। तो इस कट ऑफ के अंदर ही आपको यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, फिर आपका यहाँ पर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो मेनली यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि 120 नंबर में से आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर निकाली जाने वाली। अगर मैं यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट की बात करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं यूआर ओबीसी की जो हाइट है वो आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एससी एसटी की 160 होनी चाहिए, और मेल के लिए। और बाकी ये कुछ यहाँ पर कैटेगरीज हैं जिनकी आपकी 163 होनी चाहिए। चेस्ट आपकी 80-85 यानी कि एक्सपेंड करके, और वैसे आपकी नॉर्मल 80 और एक्सपेंड करके आपकी 85 होनी चाहिए। एससी एसटी के लिए 76.2 और 81.2 होनी चाहिए, और इन सभी कैटेगरीज के लिए आपकी 80 और 85 होनी चाहिए मेल के लिए। ऐसे ही आपका फीमेल के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो यूआर ओबीसी का जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, एससी एसटी का यहाँ पर 152 होना चाहिए। यानी कि ये सारी चीजें जो है आप लोग अगर फुलफिल कर रहे होंगे तभी आप जो है आगे जा सकते हो, और 155 होनी चाहिए इन सभी कैटेगरीज की। ये है आपका रैंक गुरुजी का जो कि डेटा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं शिफ्ट वाइज सारा आपको दिया गया है। तो एवरेज मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं। सबसे जो टफ शिफ्ट अगर मानी जाएगी तो वो मानी जाएगी इनके हिसाब से 2/12/2024 की, यानी कि 2 दिसंबर वाली जो शिफ्ट है यहाँ पर तीसरी वाली, इसमें 52.86 बन रहे हैं। सबसे इजी शिफ्ट इनके हिसाब से जो है 12/12 यानी कि 12 दिसंबर की पहली शिफ्ट है, जिसमें आपके 60 नंबर बन रहे हैं, यानी कि 60.88 बन रहे हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर अगर मैं एवरेज मार्क्स की बात करता हूँ तो एवरेज मार्क्स इनके हिसाब से 57.21 है, और 16,491 कैंडिडेट्स का यहाँ पर ये डेटा। और वहीं ये है रैंक मित्रा का डेटा, जो कि आप यहाँ पर रॉ स्कोर इनका देख सकते हो। यहाँ पर भी 2 तारीख की जो शिफ्ट है तीसरी वाली, ये सबसे टफ के अंदर आ रही है, 56.675 बन रहा है। और सबसे इजी शिफ्ट इनके हिसाब से भी यही वाली आ रही है 12 तारीख की, 12 दिसंबर की यहाँ पर पहली शिफ्ट इनके हिसाब से भी यही वाली सबसे इजी के अंदर जा रही है, यानी कि 64 आपका यहाँ पर रॉ स्कोर बन रहा है। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, आप लोगों को ये चीज़ तो जानते ही है। नॉर्मलाइजेशन आपका होगा 56 यहाँ पर बन रहा है, और यहाँ पर बन रहा है आपका 64। लगभग 8-9 नंबर का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। इन दोनों शिफ्ट्स को यहाँ पर इक्विवेलेंट किया जाएगा। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूंगी आपकी कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी, तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो नंबर है वो लगभग हमारे पास 80 से लेके और 90 के बीच में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। और आप अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपका जो स्कोर है वो आपका 75 से लेके 80 के बीच में होना चाहिए। अगर आप लोग एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो स्कोर है वो 65 से लेके
और 75 के बीच में होना चाहिए। ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर होने वाला है। अगर आपका जो अभी रॉ स्कोर है, अभी आप लोगों ने रॉ स्कोर ही चेक किया होगा अपना, जब जो आपका रॉ स्कोर है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है। अगर मैं एक सेफर साइड बात करूं तो आपका जो रॉ स्कोर है वो 55 से लेके और 60 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस स्कोर के अंदर आ रहे हो तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद आप लोग इसके अंदर आ सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये थोड़ा सा रफ आइडिया है, अभी डेटा थोड़ा सा इंक्रीज होगा और भी चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगा, तब आप लोगों को यहाँ पर क्लियरिटी मिलेगी। बाकी इसके हिसाब से, अभी के डेटा के हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको थोड़ी सी क्लियरिटी दे दी है, एक रेंज दे दी है, इसके आसपास आपका जो स्कोर है वो होना चाहिए, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों का कितना स्कोर बन रहा है, नॉर्मल स्कोर कितना है और आपका रॉ स्कोर कितना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।